नमस्ते और stockpulseDailyNews.com में आपका स्वागत है। हम भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, क्योंकि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी वित्तीय वर्ष के लिए देश की आर्थिक दिशा को आकार देने के महत्वपूर्ण कार्य के साथ अपने दूसरे लगातार कार्यकाल की शुरुआत कर रही हैं। काफी उम्मीदों के बीच सीतारमण ने नॉर्थ ब्लॉक स्थित कार्यालय में अपना स्थान ग्रहण किया, जहां वित्त सचिव टीवी सोमनाथन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। अब उनके लिए वह खाका तैयार है, जो मोदी 3.0 के तहत भारत की आर्थिक प्रगति को परिभाषित करेगा। इस प्रयास में उनके साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी शामिल हैं, जिन्होंने पिछली शाम ही पदभार ग्रहण किया है, जो आगे आने वाली आर्थिक चुनौतियों से निपटने में एकजुट मोर्चे का संकेत देता है। भारत महामारी के प्रभाव से उबरने के प्रयास में है। ऐसे में सभी की निगाहें सीतारमण पर टिकी हैं, क्योंकि वह वित्त वर्ष 2025 के लिए अंतिम बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं। ये बजट केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, यह एक विकसित और लचीला राष्ट्र बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। सीतारमण के बजटीय प्रस्तावों से बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार सृजन और राजकोषीय स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करने की उम्मीदें बढ़ रही हैं। व्यापक उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और राजकोषीय जिम्मेदारी बनाए रखने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना है। जैसे जैसे सीतारमण अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगी, उनका नेतृत्व और रणनीतिक फैसले निस्संदेह महामारी के बाद के युग में भारत की आर्थिक कहानी को आकार देंगे। अपने अनुभव और दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ वह भारत को एक विकसित और प्रगतिशील राष्ट्र के व्यापक लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए तैयार हैं। stockpulseDailyNews.com पर बने रहें, क्योंकि हम आपको वित्त वर्ष 2025 के बजट प्रस्तुति के माध्यम से भारत के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए निर्मला सीतारमण के रोडमैप की व्यापक कवरेज और गहन विश्लेषण लाएंगे।